Hello friends, welcome to my channel Home Science Learners. I am Dr. स्वाति अग्रवाल। आज आप लोग के लिए मैं एक टेक्सटाइल का बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। अब हम लोग वन बाय वन सारे टेक्सटाइल के चैप्टर को कवर करेंगे। तो आपका इनिशियली टेक्सटाइल मीन्स कोई भी कपड़ा। तो हम किसी भी गारमेंट को, किसी भी कपड़े को कैसे बनाते हैं, उसकी बेसिक यूनिट क्या है? फाइबर। जैसे कि आपके एक मकान की बेसिक यूनिट क्या है? एक ईंट। आपके बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? एक सेल, कोशिका। वैसे ही हमारे टेक्सटाइल की बेसिक यूनिट क्या है? फाइबर, रेशा। तो सबसे पहले हम फाइबर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम वन बाय वन सारे फाइबर्स को स्टडी करेंगे। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो फाइबर को हम सबसे पहले हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, एक नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो कि हमें नेचर से ही एज इट इज हम उसको यूज कर रहे हैं, हम उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग हम उसमें नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेटिव फाइबर, एनिमल फाइबर एंड मिनरल फाइबर। जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है वो हो गया वेजिटेटिव फाइबर, जो हमें जीव जंतु से, कीटों से, इंसेक्ट से मिल रहा है वो हमारा हो गया एनिमल फाइबर, और जो हमें मिनरल से, चट्टानों से, खनिज से हमें जो मिल रहा है वो हमारा हो गया मिनरल फाइबर। तो वेजिटेटिव फाइबर्स में अब हमें प्लांट्स में क्या होता है? आपके पास सीड्स होते हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट होते हैं, जो प्लांट्स के आपके पार्ट्स हैं, उसके जिस पार्ट से हमें मिल रहा है फाइबर, तो उसको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया। जो हमें सीड से मिल रहा है सीड फाइबर, जो हमें स्टेम से मिल रहा है स्टेम फाइबर, अगर हमें लीफ से मिल रहा है लीफ फाइबर, और फ्रूट से मिल रहा है फ्रूट फाइबर। तो इसको हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्स में, आपके नेट के एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीड फाइबर बताइए कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना रहेगा, या तो फिर इसमें कौन सा नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, जो कि हम देखते मानी तुरंत हम टिक कर सकते हैं। तो सीड फाइबर में आपके दो आते हैं, कॉटन और कापोक। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर्स में। अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि सीड फाइबर्स कौन से हैं, कॉटन और कापोक, ये आपके सीड फाइबर्स हैं। तो सीड से हमें ये मिलते हैं, नेचुरल भी हैं ये। पहली बात तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं, फिर ये वेजिटेटिव फाइबर है, देन ये सीड फाइबर है। फिर हमें जो स्टेम से मिलते हैं उसमें लिनन, जूट, हेम्प, रेमी एंड सन। हमारे साथ आप भी रिपीट करते चलिए, लिनन, जूट, हेम्प, रेमी एंड सन, ये हमारे स्टेम फाइबर हैं। फिर हमारे लीव्स फाइबर कई बार एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, तो पिना, सीसल, अबाका, 3 हमारे इंपॉर्टेंट है लीव्स फाइबर, पिना, सीसल और अबाका। अबाका को हम मनीला हेम्प भी बोलते हैं। देन हमारा कॉयर आता है। कॉयर क्या है? जो नारियल जो हमारा होता है उसमें जो छाल लगी होती है, उसकी बार्क जो होती है ना, ब्राउन कलर के, जो ऊपर हम लोग इसको छीलते हैं, फिर उससे हमारा फ्रूट निकलता है। तो ये जो बार्क है, उसके फ्रूट की जो बार्क है, यही होती है कॉयर। ठीक है, इससे हम लोग रस्सी वगैरह बनाते हैं ना, चटाई रस्ते सब बनती हैं, इससे बोरे बनते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। तो हमारा वेजिटेटिव फाइबर में क्या हो गया? सीड, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट बार्क, 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया। फिर हमारा एनिमल फाइबर ये क्या है? हमारा नेचुरल फाइबर अभी हम पढ़ रहे हैं। एक हमारा हो गया वेजिटेटिव, जो हमें प्लांट से मिल गया, देन हमें जो एनिमल से मिल रहा है। तो एनिमल्स में आपके पास क्या सोर्स हो गया? या तो एनिमल हो गया, या फिर आपके पास इंसेक्ट्स हो गए। तो
सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें, नहीं कीटों से मिलता है सिल्क। तो इसमें सिल्क हो गया, वूल ना जो आपका ऊन हो गया, ये हमें किससे मिल, एनिमल से मिल रहा है, शीप से, भेड़ों से मिल गया, खरगोश से मिल गया, कैमल से मिल गया, गोट से मिल गया। तो ये हमें एनिमल से मिल रहे हैं, सिल्क और वूल, ये एनिमल सोर्स में आ गया। फिर हमें जो मिनरल्स फाइबर्स हैं, जैसे आपके गोल्ड, सिल्वर, एस्बेस्टस, अभी हम डिटेल में इन सारे फाइबर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हमारे कोर्स में है। तो ये आपने नेचुरल फाइबर देखा, 10 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने इसको, वेजिटेटिव फाइबर, एनिमल फाइबर एंड मिनरल फाइबर। अब वेजिटेटिव को हमने फर्दर कैटेगराइज किया, फिर एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या हो गए, नेचुरल फाइबर तो हमें जो नेचर से एज इट इज मिल रहे हैं हमने उसको वैसे ही यूज कर लिया, उसको यार्न बना के, फिर टेक्सटाइल पूरा गारमेंट बना के उसको यूज कर लिया। आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, अब हमें वूल हो गया आपके पास, सिल्क हो गया, अब ये बहुत कॉस्टली पड़ने लगे हमको। अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतना हमारे पास नहीं है यूज़ करने के लिए, फिर कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है। तो क्या जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी इन्वेंशन, एक टेक्सटाइल की फील्ड में भी बहुत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अपने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा अपना डेवलपमेंट हो गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी। अब आर्टिफिशियल फाइबर्स बनने शुरू हो गए, जो हमारी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, हमें इतना कॉस्टली पड़ रहा है, तो आर्टिफिशियल फाइबर बनना शुरू हो गए। आर्टिफिशियल फाइबर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक हो गया आपका मैन मेड फाइबर, एक हो गया केमिकल या सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस ये है कि जो मैन मेड फाइबर है इसका जो रॉ मटेरियल है, जो इसका सोर्स है बनाने का, वो हमारा नेचुरल सोर्स है, बट हम उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर देते हैं, कुछ हमने केमिकल्स यूज़ करे, प्रोसेसिंग करी, ठीक है। जैसे कि आप कॉटन, हमने सीड फाइबर है, कॉटन हमने निकाला, फिर हमने उसको स्पिनिंग करके यार्न बनाया, उससे देन हमने ना कपड़ा बनाया, टेक्सटाइल बनाया। इसमें क्या है, हम इसका नेचुरल सोर्स तो यूज़ कर रहे हैं, बैम्बू यूज़ किया हमने, कॉटन लिंक्स यूज़ किया, ठीक है, ये सब यूज़ कर रहे हैं, बट हम उसको केमिकली प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो आपका मैन मेड फाइबर हो गया। इसमें आपका आता है रेयॉन। रेयॉन को इसके रॉ सोर्स के, इसके प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं रेयॉन को, नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन और क्यूप्रामोनियम रेयॉन। इनके तीनों की ओरिजिन किसने करी है वो हमें देखना है, कैसे होती है, क्या रॉ मटेरियल है इसका, तो हम ये रेयॉन के चैप्टर में पूरा कवर करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि मैन मेड फाइबर में आपका रेयॉन आता है, और ये 3 तरीके के रेयॉन होते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज, एक विस्कस, एक क्यूप्रामोनियम। अब आपका है केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल में नेचुरल फाइबर, नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं हो रहे हैं, ये आपका केमिकली पूरा बन रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके यूज होके ये टोटली आपका केमिकल फाइबर है, इसमें कोई भी आपका रॉ मटेरियल यूज नहीं हो रहा है। तो नाइलॉन, डेक्रॉन, ऑर्लॉन, एक्रिलॉन, टेरिलीन, डेवरन, सारन, डेनियल, फाइबर ग्लास, बहुत सारे फाइबर्स हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे लिस्ट है इसकी। तो सिंथेटिक फाइबर बन रहे हैं और बनते भी जा रहे हैं, डेली नए नए सिंथेटिक फाइबर, कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे जरूरत पड़ती जाती है वैसे ही आपका इन्वेंशन होती जाती है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये हम सब ने सुना होगा। तो वही चीज़ है, जैसे जैसे हमें नीड पड़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे इन्वेंशन होते जा रहे हैं नए नए फाइबर्स के। कुछ अदर फाइबर्स भी हैं, जैसे स्पेशल हेयर फाइबर्स, कुछ हमारे स्पेशल जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की उनसे मिलती है, ये बहुत ही कॉस्टली होती हैं, ये बहुत ही कम ही यूज़ होते हैं, जैसे अल्पाका, लामा, विक्यूना, कश्मीरी गोट से मिलता है, अंगोरा, मोहेर, कैमल से, रैबिट से कुछ फाइबर्स मिलते हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। फिर हमने क्या किया, अब कॉटन का जो फाइबर है उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, वूल के फाइबर की अलग प्रॉपर्टी होगी,
टेरिलीन की अलग है, सिल्क की अलग है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। कोई गर्म कर रहा है, कोई ठंडा कर रहा है, कोई वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई वाटर रेपेलेंट कर रहा है। तो अब हमें ऐसा चाहिए कोई फाइबर कि जिसमें ठंडे का भी गुण हो, गर्म का भी थोड़ा गुण हो ना, वाटर एब्जॉर्ब भी करे, थोड़ा रेपेलेंट भी करे, मतलब हमें मिक्स क्वालिटी चाहिए। तो उसके हमने दो अलग अलग फाइबर्स को लेके मिक्स कर दिया, तो हमारा मिक्स्ड फाइबर डेवलप हो गया, जैसे कॉट्स वूल। तो कॉटन और वूल दोनों को मिला के हमने एक नया फाइबर बना दिया, उसको हमने बोल दिया कॉट्स वूल। सबने पहने होंगे कॉट्स वूल के कपड़े, हल्की ठंड में कॉट्स वूल के कपड़े अच्छे रहते हैं। टेरी वूल, टेरिलीन और वूल मिला के टेरी वूल बन गया। तो इसी तरीके से हम दो फाइबर्स को मिला के मिक्स्ड फाइबर बना सकते हैं। अब आपका एक कैटेगरी आती है मॉडिफाइड फाइबर। अभी हम फिनिशिंग पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर। जब हमारा गारमेंट बन जाता है तो गारमेंट में हम फिनिशिंग करते हैं, फिनिशेस करते हैं, उसको सजाने के लिए, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हम उसमें फिनिशेस करते हैं। तो वैसे ही आपका एक मर्सराइज प्रोसेस होता है, मर्सराइजेशन। तो कॉटन में क्या होता है, लस्टर नहीं होता, उतना हमको पता है। सिल्क में ज़्यादा लस्टर होता है। अब हमें चाहिए कि सिल्क बहुत कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हमें चाहिए कि हमारा कॉटन का कपड़ा सिल्क के जैसे चमके, शाइन करे, एक हमें रॉयल लुक दे, तो हम उसमें मर्सराइजेशन की प्रोसेस कर देते हैं, फिनिशिंग प्रोसेस कर दी मर्सराइजेशन की। अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें क्या करते हैं, NOH से उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो जो हमारे कॉटन के सेल्स होते हैं वो हमारे स्वेल कर जाते हैं, तो इसमें लस्टर आ जाता है हमारे कॉटन के फाइबर में। अभी आगे के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस करने का उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, अभी आप कंफ्यूज करेंगे। तो अभी हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि फाइबर का हमने किस किस कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, अधिकतर से नेट में 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं आपके। तो हमने इसको देखा, सम अदर फाइबर्स में स्पेशल हेयर फाइबर्स हो गए, मिक्स्ड कर दिया, या फिर कुछ हमने उसमें फाइबर में कुछ मॉडिफाई कर दिया, कुछ प्रोसेसिंग कर दी। फाइबर हमारा नेचुरल है बट उसमें हमने कुछ प्रोसेसिंग कर दी उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। तो ये आपका ओवरऑल एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारे फाइबर्स की एक ओवरऑल प्रॉपर्टी, किसमें एब्जॉर्बेशन की क्वालिटी होती है, एब्जॉर्बेंसी होता है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किस फाइबर की लेंथ कितनी होती है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। देन हम 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट फाइबर्स को कवर करेंगे। फिर हम यान कैसे बनेगा, अब हमारे पास फाइबर है, फाइबर से हमें पहले यान बनाना पड़ेगा। आपके पास धागा आता है, यान आता है, हम उसकी प्रोसेसिंग हम पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। फिर अब उस यान से हमारा कपड़ा कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद जब हमारे पास कपड़ा बन गया है उसमें हम क्या क्या फिनिशिंग करते हैं इसको हम देखेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।